नमस्कार दोस्तों क्या कभी आप सोच सकते हैं एक कंपनी की वर्थ 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो। सोचिए 5 ट्रिलियन डॉलर मतलब ना तो जर्मनी, ना तो जापान, ना तो भारत की जीडीपी इतनी है। हाँ, वो कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि जब हम देशों की जीडीपी की बात करते हैं तो हर साल के प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर ये टोटल वर्थ जो है कंपनी की उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्टिल 5 ट्रिलियन डॉलर ये बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हो खबर, एनवीडिया हिट्स 5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन एज एआई बूम पावर्स मेटियोरिक राइज। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, बिल गेट्स से लेकर कई लोग यहां पर एआई बबल की बात कर रहे हैं। जिस तरह से डॉट कॉम जो बबल था, जो बर्स्ट हुआ था 1998-99 में, तो उसके बाद से क्या एआई बबल भी बर्स्ट होगा? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा, क्या होता है एग्जैक्टली क्या नहीं। उस चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जितने भी लोग एआई के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, देखिए एआई नो डाउट आज के डेट में हमारे लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है। मतलब अगर आपके पास स्किल नहीं है एआई का तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू ने जो स्किल बेस्ड कोर्स है, जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत जितने भी एआई के टूल्स हैं उसके माध्यम से आपको ये सिखाया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया जा रहा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि एनवीडिया जो कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिकन सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर कंपनी है, वो पहली कंपनी बन गई है दुनिया में जिसने अपना मार्केट वैल्यूएशन, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं ना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई जो शेयर का प्राइस है, तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चला गया 29 अक्टूबर को। और ये जो अचीवमेंट है ये कहीं ना कहीं एनवीडिया को बाकी के जो कंपनीज हैं उसे कहीं आगे भेज देता है। चाहे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सऊदी अरामको हो गया, इन सबसे आगे निकल गई। और ये दिखाता है कि इट्स अ न्यू एरा विच इज डिफाइंड बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर डोमिनेंस। मतलब एआई का डोमिनेंस आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, अभी यहां से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बता देता हूं। 29 अक्टूबर को इसने अचीव किया था और इस समय जो एनवीडिया का प्राइस था उस दिन वो था $207 पर शेयर। ये अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर, वहां के मार्केट में लिस्टेड है ये 202 अभी चल रहा है। ये थोड़ा सा नीचे भी गया था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मतलब 4-5 साल पहले ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट 2 साल पहले अगर आप देखोगे ना, 2023 में इसकी वर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंची थी। और सोचिए 2 साल के अंदर अंदर ये पहुंच गया है 5 ट्रिलियन डॉलर। इनफैक्ट 3 महीने पहले इसकी वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर थी और जस्ट 3 महीने के अंदर अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर और ऐड हो गया। मतलब इतना बड़ा राइज तो कभी आज तक इतिहास में देखा ही नहीं गया है। और ये जो राइज है वो तब हुआ है जब कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसके पास बहुत ही मैसिव ऑर्डर्स आए हैं एआई चिप को लेकर, क्योंकि एनवीडिया जो है एडवांस लेवल की जो एआई चिप्स है वो बनाती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है सुपर कंप्यूटर में जो चिप्स वगैरह डलते हैं। मतलब यहां पर एनवीडिया ऑफिशियल तरीके से 5 ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने बड़े राइज का कारण क्या है, पीछे के मेन चीजें क्या हैं? देखो, सबसे पहला है एआई हार्डवेयर का डोमिनेंस। मतलब एनवीडिया का जो जीपीयू है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये मॉडर्न एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। मतलब इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जीपीयू ही है जिसकी वजह से पूरा ये जो एआई और सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, ये इसी की वजह से करता है। बेसिकली दे पावर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म हो गए, डेटा सेंटर जो ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया भर में, तो उनको यहां से ये जीपीयू के थ्रू ये चलते हैं। एंड एआई का डिमांड जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, एनवीडिया की जो चिप्स हैं उसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। मतलब इतना बड़ा मार्केट शेयर हो गया, 80% मार्केट शेयर अकेले एनवीडिया का हो गया। कोई भी कंपनी हो, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई एनवीडिया का चिप इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एआई का जो हार्डवेयर है, जो चिप है, इसकी वजह से एनवीडिया के शेयर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, यहां पर जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही मैसिव हुआ है। मतलब एनवीडिया ने रिवील किया है कि उसके पास $500 बिलियन का ऑर्डर पड़ा हुआ है जो उसको डिलीवर करना है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर गवर्नमेंटल यूज के लिए जो एआई सुपर कंप्यूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, वो भी मिल रखा है। तो ये जो बुकिंग्स हैं ये गारंटी करते हैं कि एनवीडिया को फ्यूचर में रेवेन्यू आएंगे। और देखो, शेयर मार्केट यही होता है, वो फ्यूचर को देखता है कि फ्यूचर में कंपनी किस दिशा में जा रही है। अगर लगता है कि हाँ एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली पहले ही उसके शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, जो कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन ब्लैक वेल चिप्स है और जो एआई ऑप्टिमाइज्ड
आर्किटेक्चर बनाया है एनवीडिया ने, ये सुपीरियर एनर्जी एफिशिएंसी डिलीवर करता है, कंप्यूटिंग पावर को एक सुपीरियर पावर देता है। एनवीडिया का जो प्रोप्राइटी एक और जो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है CUDA, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया आज के डेट में, जिसकी वजह से जो कस्टमर लॉक इन और इकोसिस्टम डोमिनेंस है उसमें एनवीडिया ही आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्केट सेंटिमेंट है वो एकदम एक तरफा इसके पीछे जाने लगता है। जो ग्लोबली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनको लगता है कि एनवीडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट एनेबलर है AI के रेवोल्यूशन में, एनवीडिया के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ईज होगी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा फेड जो है, फेडरल रिजर्व अमेरिका की सेंट्रल बैंक, उन्होंने अभी वापस से जो रेट्स हैं वो कम किए हैं, तो इसकी वजह से लोगों को लोन लेना आसान हो जाता है, लोग पैसा वहाँ से उधार लेते हैं और इस तरह के कंपनी में निवेश कर देते हैं। तो इन सब के कारण क्या हुआ है कि जो एनवीडिया है उसकी वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन पहुंच गई है। और इसके अलावा बाकी के कंपनीज को अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे एप्पल हो गई, ये सबसे आगे हुआ करती थी। लेट मी टेल यू, एप्पल का $3.8 ट्रिलियन है इस समय, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईफोन वगैरह। फिर माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पर है, $3.7 ट्रिलियन, क्लाउड और सॉफ्टवेयर आप सब जानते ही हैं। सऊदी अरब ऑयल और गैस में है, ये $2.1 ट्रिलियन है। ये हम उन्हीं कंपनीज की बात कर रहे हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। तो एक प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि एनवीडिया का मार्केट वैल्यू आज के डेट में दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जापान $4.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जर्मनी $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, भारत $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इन सब से आगे निकल गया एक कंपनी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि इसको देश के जीडीपी से कंपेयर करना सही नहीं होता है। देखो, कोई भी कंपनी है ना, उसकी टोटल वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम देश की जीडीपी की बात करते हैं तो एक साल में कितना प्रोडक्शन वो कर रही है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्टिल ये दिखाता है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर जो है वो आपका ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट होकर AI की तरफ जा रहा है। पहले अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ऑयल है सऊदी अरब को, वो बड़ी हुआ करती थी, लेकिन इससे अब चीजें शिफ्ट होकर AI की तरफ आ गई हैं। अच्छा, इसका इकोनॉमिक और मार्केट इंपैक्ट क्या होगा? देखो, स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस हो रहा है। एनवीडिया का जो सर्ज हुआ है, इसकी वजह से अमेरिका में जो वहाँ के इंडिसेस हैं, जैसे S&P 500, नैस्डैक हो गया, उनकी भी तो वैल्यू बढ़ी है ना, और एनवीडिया का वेटेज बढ़ा है उसके अंदर। सेमीकंडक्टर जो सेक्टर का इंडेक्स है वो उसके पीछे भाग रहा है ग्लोबली, और इंडस्ट्रीज जो हैं इससे जो बेनिफिट ले सकती हैं उनके भी शेयर्स भाग रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। दूसरा, ग्लोबल AI इकोसिस्टम भी इन्फ्लुएंस हुआ है। मतलब ये जो माइलस्टोन अचीव किया है एनवीडिया ने $5 ट्रिलियन का, सो इट इज़ नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर। इसमें दिखाया कि हाउ हार्ड AI जो हार्डवेयर है वो ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ का इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो एनवीडिया के चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। इसका भारत पर क्या इंपैक्ट आया? देखो, भारत भी सेमीकंडक्टर AI सेक्टर के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, और कहीं ना कहीं एनवीडिया का जो सक्सेस है उसकी वजह से भारत भी इसके ऊपर देखेगा, और यहाँ पर भी हमें AI हार्डवेयर कैपेबिलिटी, चिप डिज़ाइन, इन्वेस्टमेंट, डेटा सेंटर एक्सपेंशन, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि एनवीडिया क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कल के डेट में 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, क्या $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? यहां पर काफी सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। बिल गेट्स जैसे पर्सन का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है दैट टन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डेड। इतना ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है जिस तरह से AI का बबल बनता जा रहा है। अच्छा, जब हम बबल की बात करते हैं तो बबल का मतलब क्या है? व्हाट इज मार्केट बबल? देखो, फाइनेंशियल बबल तब होता है जब कोई भी एसेट के प्राइसेस बियॉन्ड, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू से कहीं ज्यादा ऊपर चली जाती है, जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत हाइप हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं ना फ्यूचर में, अरे क्या होने वाला है, AI के बिना ही सब, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता AI के बिना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हुए एनवीडिया के शेयर्स बढ़े हैं। तो इस तरह का जब सिचुएशन हो जाता है ना कि एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू से कहीं ज्यादा है, तो वो एक मार्केट बबल क्रिएट करती है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जैसे रैपिड राइज इन वैल्यूएशन। आप देखो ना, एनवीडिया, मैंने आपको क्या बोला, 2 साल के अंदर अंदर $1 ट्रिलियन से ये $5 ट्रिलियन पहुंच गई। ये तो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। फिर इसका जो अर्निंग्स और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है उसमें डिसकनेक्शन है। इन्वेस्टर का फियर है मिसिंग, मतलब फोमो की हम बात करते हैं ना,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भले ही आपको लगता है कि नहीं पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब लोग क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और फिर मीडिया का भी एक्सपोजर, आए दिन हर दिन आपको न्यूज़पेपर से लेकर हर जगह एआई के बारे में सुनने को लगता है, तो आपको लगता है कि नहीं एनवीडिया ही है ऐसी कंपनी है जो आगे बढ़ेगी। तो हो सकता है कि कुछ करेक्शन वाला अगर आ जाए, लेकिन यहाँ पर एनालिस्ट को फियर क्यों है, डर क्यों है एआई बबल को लेकर, पहले ही बताता हूं। देखो, सबसे पहला एक्सपोनेंशियल राइज इन वैल्यूएशन। मैंने आपको पहले ही बोला 2 साल में इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है। बाकी की भी जो कंपनीज हैं, चाहे सुपर माइक्रो कंप्यूटर हो गया, एएमडी हो गया, आर्म हो गया, इन सब के भी शेयर प्राइसेस काफी बढ़े हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े हैं, फिर भी वो बढ़ते जा रहे हैं। जो स्पीड से वैल्यूएशन बढ़ा है ना, वो अक्सर दिखाता है कि पास्ट में भी इस तरह की जब भी चीजें हुई हैं तो मार्केट गिरा है। फिर इसके अलावा अर्निंग्स और एक्सपेक्टेशंस के मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। मतलब एनवीडिया का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन जो इसका पी रेशियो है, अक्सर आप सुनते होंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि जो उस शेयर का प्राइस है, इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या है और इसकी अर्निंग क्या है, उसका जो रेशियो है वो 70 से 80 एक्सीड कर गया है। मतलब ये ट्रेडिशनल बेंचमार्क से कहीं ज्यादा है। तो अगर एआई अडॉप्शन आगे फ्यूचर में थोड़ा भी स्लो होता है ना, और कंपटीशन मिलता है एनवीडिया को, अभी तो क्या एनवीडिया का कोई खास कंपटीशन है नहीं, लेकिन कंपटीशन मिलता है, तो यहां पर करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा और एनवीडिया के शेयर्स धड़ाम से नीचे भी आ सकते हैं। दूसरा, यहां पर फ्यूचर डिमांड के ऊपर काफी ओवर डिपेंडेंस है। एनवीडिया के शेयर्स इसलिए बढ़े हैं कि फ्यूचर में भी बहुत डिमांड बढ़ेगा, लेकिन मान लो अचानक से डिमांड ना बढ़े, मान लो कंपनीज अपना कॉस्ट कट कर दें, एनर्जी को लेकर प्रॉब्लम्स हो, डेटा प्राइवेसी हो, तो तब क्या होगा। तो इसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर लोगों का काफी दिख रहा है। मैंने आपको बोला ना कि .com बबल 1998 से 2000, वो भी कुछ वैसा ही था कि लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और अल्टीमेटली वो फेल हो गया। फिर मार्केट करेक्शन का रिस्क काफी बड़ा है। कुछ ही कंपनीज, क्योंकि S&P 500 में जो वेटेज है उसमें एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो काफी ज्यादा वेटेज रखती हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो पूरा धड़ाम हो सकता है स्टॉक मार्केट। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल कंपैरिजन बताऊं, जो .com बबल था 1990s का और जो एआई बूम आया है, उसमें अगर मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊं, देखो टेक्नोलॉजी ड्राइवर, उस समय जो .com बबल था वो इंटरनेट के ऊपर था, अभी एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस समय जो हाइप क्रिएट हुआ था उसमें ये बोला जा रहा था कि हर एक बिजनेस को एक अलग वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये बोला जा रहा है हर बिजनेस को एआई की जरूरत पड़ेगी। उस समय वैल्यूएशन सर्ज हुआ था, उस समय 3 साल के अंदर अंदर जो नेस्डैक है, वहां की जो इंडेक्सेस है, वो 400% इंक्रीज हुई थी। इस बार भी अगर आप देखोगे 2 साल में एनवीडिया जो है 400% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादातर फर्म्स उस समय लॉसेस में थे, लेकिन हाँ इस बार जो फर्म्स हैं कोर एआई फर्म जैसे एनवीडिया, ये प्रॉफिटेबल है। आउटकम क्या है, उस समय 78% गिर गया था नेस्डैक, सोचिए 78%, मतलब गजब का माहौल हो गया था। लोगों की अच्छी खासी, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स खत्म हो गए थे एक झटके में। अभी तो एआई बूम में अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन देखना होगा। अल्टीमेटली देखो यहाँ पर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बबल तो ऐसे ही बोला जा रहा है, ऐसा कोई बबल नहीं है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कि रियल रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जेन्युइन प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, नॉट लाइक कि .com के टाइम जो हुआ था। अभी क्या है, जेन्युइन यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है एआई हार्डवेयर और क्लाउड सर्विसेज की वजह से। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फेज। एआई इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको प्रोड्यूस करना है बड़े बड़े डैम्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उस समय कैपिटल बहुत लगता है स्टार्टिंग में। तो इस समय भी यही बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में पैसा काफी लग रहा है, आगे चलकर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तीसरा, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब 2000 में जो .com बबल था उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस बार जो बड़े बड़े टेक फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर एक और है कि क्रॉस सेक्टर यूटिलिटी। एआई आज के डेट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, चाहे वो मेडिसिन हो, फाइनेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज में एआई का काम है। तो ऐसा होगा ही नहीं कि एआई क्रैश कर जाएगा, कंपनीज क्रैश कर जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कई एनालिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि एनवीडिया के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हुआ, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये बबल है। ऐसा नहीं है कि मान लो $5 ट्रिलियन की कंपनी है तो ये आपका $1 ट्रिलियन से भी नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको आपका बबल कहते हैं। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि हो सकता है कुछ करेक्शन हो जाए, $5 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन आ जाए, ठीक है। तो
ये चीज दोनों तरह के आर्गुमेंट है यहाँ पर। बाकी मेरी कोशिश यही थी कि यहाँ पर इसके बारे में एक वीडियो में आपको दोनों तरह के आर्गुमेंट बताऊं। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू AGI, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव AI फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, AI के बारे में कंप्लीट जानकारी सीखना चाहते हैं, AI मास्टर क्लास, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।